जैसे मैंने गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग बाइनोमियल मॉडल को पढ़ रहे थे। बाइनोमियल मॉडल, जैसे कि मैंने बताया कि देयर आर थ्री मॉडल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शंस: बाइनोमियल मॉडल, पुट कॉल पेयरिटी एंड ब्लैक स्कोल मॉडल। ठीक है। बाइनोमियल मॉडल मेरे ख्याल से अभी आप लोग को उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो वो आप लोग जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए, बाइनोमियल मॉडल में सीधा सा कंसेप्ट यही है कि अगर कोई भी ऑप्शन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है तो वहां पर हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर के दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। ठीक है। अगर सपोज मैंने 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस का कोई ऑप्शन लिया, पुट या कॉल, तो वहां पर जो पॉसिबल प्राइजेस है वो केवल दो है। ठीक है। वो या तो एक अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। सपोज 100 स्ट्राइक प्राइस है तो एक 110 का है, दूसरा 90। यानी दो ही पॉसिबल आउटकम है, दो ही पॉसिबल प्राइजेस हैं। और यही ये सारा क्या एजम्पशंस होते हैं जिस बेसिस पे हम वैल्यूएट करते हैं ऑप्शंस को। ठीक है। तो यहाँ पर ये एजम्पशन है कि भाई दो ही पॉसिबल प्राइजेस हैं और उस बेसिस पे आपको उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को वैल्यूएट करना होता है। ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, सीधा सा कंसेप्ट है, आप जो चीजें फ्यूचर में मिलने वाली हैं, मतलब जो भी जितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है उसके खत्म होने के बाद, ठीक है, तो उसका आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ठीक है। बस इस तरह से आप उस बाइनोमियल मॉडल के थ्रू आप उसको वैल्यूएट करते हैं।
मेरे ख्याल से उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाइनोमियल सबसे ईज़ीएस्ट जो आपका मॉडल है वो बाइनोमियल मॉडल है। जो पुट कॉल पेयरिटी है थोड़ा-सा टफ है, और अगर हम लोग ब्लैक सोल की बात करें तो वो है टफ थोड़ा-सा, ठीक है? वो थोड़ा मैथमेटिकल भी है, तो उसको ख़ैर बाद में बात करेंगे। आज हम लोग को देखना है पुट कॉल पेयरिटी। और एक चीज़ और है, आज मैं सरप्राइज़ टेस्ट भी लेने वाला हूँ, तो और ये एमसीक्यू बेस्ड सरप्राइज़ टेस्ट नहीं है, तो इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं, 2 सेट है। मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर डाल दिया है, अभी असाइन नहीं किया है। और जैसे ही ये 40 मिनट्स होते हैं, ये क्लास ओवर होती है, मतलब 40 मिनट्स बाद ये मीटिंग ओवर होगी, तो उसके बाद आपको वापस फिर से इधर नहीं आना है। आप गूगल क्लासरूम पर जाइए, मैं उस समय असाइन कर दूँगा और आपको वो सरप्राइज़ टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ठीक है? सरप्राइज़ टेस्ट 2 है वो आपका, ठीक है? तो ये पुट कॉल पैरिटी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी वीडियो मेरा ही वीडियो है, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ज़रूर उसमें पूछिएगा। किसी को कुछ डाउट है, अगर पहले के जो भी टॉपिक्स हैं, तो वो भी पूछ सकता है बाइनोमियल मॉडल से। ये सारे मॉडल्स खत्म होने के बाद जो मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज़, वो लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है? जो जिससे क्वेश्चंस ज़्यादा उम्मीद ये है कि ऑप्शंस डेरिवेटिव में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके स्ट्रैटेजी से ही पूछे जाने वाले हैं। वहाँ पर क्या आपका पे ऑफ बन रहा है, ठीक है? वो सारी चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी से ही पूछी जाएँगी। तो हम लोग मैंने ये सोचा कि पहले वैल्यूएशन कर लेते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा-सा टफ पार्ट भी है, और अगर इसको समझ में आ रहा है, फिर स्ट्रैटेजीज़ समझने में आसानी होगी, फिर उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा देना चाहता था कि पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें समझ में आए। लास्ट में जब हम लोग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें कि अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ कैसे ऑप्शंस डेरिवेटिव लगाते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सकता है। जिस हिसाब से मार्केट की सिचुएशन हो, जैसा कि जैसे सपोज़ बुलिश मार्केट है, बेयरिश मार्केट है, या कांस्टेंट है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, वहाँ पर कौन-सी स्ट्रैटेजी लगेगी, ठीक है? तो अलग-अलग बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, वो हम लोग एक-एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। बस ये टॉपिक खत्म होनी, ये टॉपिक मेरे ख्याल से इस वीक या नेक्स्ट वीक एक क्लास और इतना ही टाइम लगेगा, वैल्यूएशन वाला पार्ट मतलब खत्म हो जाएगा। क्या अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में बताया था देयर आर थ्री मेथड टू वैल्यूएट ऑप्शंस। फर्स्ट मेथड इज जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था बाइनोमियल मेथड, और दूसरा मेथड ये था पुट कॉल पैरिटी, एंड थर्ड मेथड इज ब्लैक सोल्स मेथड। ठीक है, तो अभी हम लोग पुट कॉल पैरिटी की बात करते हैं, थ्योरी की बात करते हैं, पुट कॉल पैरिटी थ्योरी की बात करते हैं। Put call parity is a combination of European call option। जैसे मैंने बताया था कि दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, यूरोपियन एंड अमेरिकन। अमेरिकन ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब सपोज मैंने 1 मंथ का ऑप्शन लिया, तो मैं 15 दिन, 10 दिन, 1 दिन या कुछ ही घंटों बाद मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को। मैंने पहले ही बताया है, मतलब ज़्यादातर हम लोग का जो चल रहा है, इंडियन जो डेरिवेटिव मार्केट है, यहाँ पर अमेरिकन ऑप्शंस मतलब आपके चल रहे हैं, अमेरिकन जो सिस्टम है वो, ठीक है? जहाँ पर आप कभी भी एग्ज़िट ले सकते हो कॉन्ट्रैक्ट से, ठीक है? एक्सरसाइज़ नहीं, एग्ज़िट ले सकते हो। मतलब अ, जभी भी मुझे लग रहा है, सपोज़ मैंने 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है? 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मैक्सिमम आप डेरिवेटिव 3 मंथ्स का ही ले सकते हैं। तो 3 मंथ का सपोज़ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, आफ्टर 1 मंथ मुझे लगा कि नहीं, अभी मेरा जो इस समय जो सिचुएशन है, उस हिसाब से मैंने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया है, जितना मुझे प्रॉफ़िट चाहिए था उतना मुझे मिल चुका है। तो मैं उधर तुरंत उधर से एग्ज़िट ले सकता हूँ, ठीक है? मेरे पास वो ऑप्शन होता है। मगर अगर यूरोपियन कॉल ऑप्शन या यूरोपियन की बात करें, तो उधर आपको ये पास ये ऑप्शन नहीं होता। आपको पूरा टर्म तक वो कॉन्ट्रैक्ट में रहना होता है, और जब टर्म खत्म हो जाएगा, तब आपको उसको एग्ज़ीक्यूट करना होता है, ठीक है?
तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है। एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो वो अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको बोलते हैं अमेरिकन ऑप्शंस। यूरोपियन ऑप्शन से मतलब है जब आप उस ड्यूरेशन के खत्म होने के बाद ही जब उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज कर सकते हो, तो दैट ऑप्शन इज कॉल्ड यूरोपियन ऑप्शन। ठीक है। तो पुट कॉल पैरिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन एट सेम एक्सरसाइज प्राइस। मतलब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों ऑप्शन है आपका सेम एक्सरसाइज प्राइस पे। ठीक है। ऑन सेम असेट, असेट भी सेम है, जो आपके अंडरलाइंग असेट सेम है। ठीक है। फॉर सेम मेच्योरिटी पीरियड, मतलब कि आपका एक्सरसाइज प्राइस भी सेम है, आपका असेट भी सेम है। ठीक है। और मेच्योरिटी पीरियड भी सेम है। The put call parity is a combination of European call and put option. यूरोपियन कॉल और पुट ऑप्शन का आपने कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, जहां पर कॉल भी ली हुई है, पुट भी ली हुई है, एक ही असेट की, सेम एक्सरसाइज प्राइस और सेम ड्यूरेशन की। ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका इक्वेशन है पुट कॉल पैरिटी का। जैसे मैंने बताया कॉम्बिनेशन ऑफ पुट एंड कॉल। तो यहाँ पर एस से मतलब है, एस जीरो से मतलब है करंट मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। ठीक है। पी जीरो से मतलब है वैल्यू ऑफ पुट, या पुट जो प्रीमियम रहता है, जब जब भी आप पुट या कॉल ऑप्शन आप खरीदते हो, यानी पुट ऑप्शन का मतलब है राइट टू सेल, कॉल ऑप्शन का मतलब है राइट टू बाय। तो जब भी आप वो राइट लेते हो तो आपको प्रीमियम पे करना होता है, तो वही उसी को बोला पी जीरो, प्रीमियम ऑफ पुट, वैल्यू ऑफ पुट, पुट प्रीमियम इज इक्वल टू जो सी जीरो से मतलब है वैल्यू ऑफ कॉल, यानी कि कॉल प्रीमियम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है पुट कॉल पैरिटी का। अभी इसको आगे की स्लाइड्स में समझने की कोशिश करते हैं। अभी आप ये जो इक्वेशन है इसको याद जरूर कर लेना। ठीक है। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं आगे। Equation of put call parity is derived with the help of following two portfolios. अभी ये इक्वेशन कहाँ से निकल के आया? दो ये पोर्टफोलियो हैं। मैंने पहले भी ये जो पोर्टफोलियोज हैं इनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैं बता चुका हूँ। प्रोटेक्टिव पुट एंड फिड्यूसरी कॉल। तो पहले बात करते हैं प्रोटेक्टिव पुट की। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो उससे। देखिए प्रोटेक्टिव पुट, खैर वो हम लोग ने अभी नहीं किया हुआ है, ठीक है मैं बता देता हूँ। प्रोटेक्टिव पुट से जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। कैसे? पुट के जरिए कैसे कर सकते हैं वो चीज? सपोज मेरे पास होल्डिंग है, स्टॉक्स पड़े हुए हैं। खैर ये सारी चीजें, ये चीज हम लोग शायद थोड़ा बहुत हेजिंग में डिस्कस किया हुआ है हम लोग। तो सपोज मेरे पास होल्डिंग में स्टॉक्स पड़े हुए हैं, अभी मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस हो सकता है कम हो जाए, तो जो कम प्राइस कम होने का जो रिस्क है उसको उसको खत्म करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक पुट ऑप्शन ले सकता हूँ। ठीक है। पुट ऑप्शन लेने से क्या होगा, जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगे वो मेरे जो भी लॉस हो रहा है, स्टॉक होल्ड जो कर रखा है वहां पे जो लॉस हो रहा है वो उसको कवर कर लेगा। ठीक है। पुट ऑप्शन लेने का क्या मतलब, अगर मैं पुट ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, प्राइसेस जितने कम होंगे स्ट्राइक प्राइस से, मार्केट प्राइस जितना कम होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। तो प्राइस अगर कम हो रहा है तो वो मुझे पुट जो मैंने ऑप्शन लिया हुआ है उधर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और इधर जो होल्डिंग कर रखा है उधर मुझे लॉस हो रहा है, तो कुल मिला के जो लॉसेस को वो कवर कर ले जाता है। तो वो इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। ठीक है। यहाँ पे सबने अभी कुछ, ठीक है, 560 मार्केट प्राइस इस समय है। अभी उसको ये उम्मीद है कि आने वाले सालों में, फ्यूचर में, ये स्टॉक के प्राइस बढ़ने वाले हैं। मगर अभी वो रिस्क भी नहीं लेना चाहता।
उसको लगता तो है कि प्राइस बढ़ेगा फ्यूचर में, लेकिन उसको प्राइस कम होने का जो रिस्क है, ठीक है, जब भी आप स्टॉक लेते हो, अगर आपका एजम्पशन होता है कि भाई प्राइस बढ़ने वाला है और आप स्टॉक को खरीदते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपका एजम्पशन जो है वो सही ही हो सकता है फ्यूचर में वो एजम्पशन आपका गलत हो जाए और वो प्राइस कम हो जाए। तो वो उस रिस्क को कम करने के लिए पुट ऑप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज किया हुआ है, पुट ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस 575 रुपीज। ठीक है, जो आपका स्ट्राइक प्राइस है पुट ऑप्शन का वो है 575, 575, और आपने जो स्टॉक होल्ड किया हुआ है उसका जो प्राइस है 560। पुट ऑप्शन 575 एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या है कि अगर 575 से प्राइस नीचे होगा, ठीक है, जो ड्यूरेशन है, जैसे यहाँ ड्यूरेशन दिया 1 ईयर, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अगर उस प्राइस से कम होगा तो वो जितना भी कम होता है वो आपका प्रॉफिट होगा पुट ऑप्शन के लिए। ठीक है, तो ये दो मैंने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है प्रोटेक्टिव पुट के लिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव पुट से मतलब है जब आप कोई स्टॉक होल्ड करते हो, आप होल्ड करते हो और उसका जो प्राइस कम होने का रिस्क है, आप पुट ऑप्शन बाय करके उस रिस्क को आप कम कर देते हो। ठीक है, तो इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव पुट। अभी यहाँ पर दो सिचुएशन दिखाई पड़ रही होंगी। वी सपोज आफ्टर 1 ईयर अभी स्टॉक का प्राइस 800 हो जाता है, यानी 560 से बहुत ज्यादा, या देखिए यहाँ पे 1 ईयर लिया गया है इसी वजह से कि भाई कैलकुलेशन आसान हो हमारा, ठीक है। तो इसीलिए वैसे नॉर्मली जो आपके ऑप्शंस डेरिवेटिव होते हैं 1 ईयर के नहीं होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए केवल। फिर 300 यानी 560 से बहुत कम। ठीक है, अभी दोनों सिचुएशन में देखते हैं कि आपका पे ऑफ क्या बन रहा है। ठीक है, अभी पहले बात करते हैं 800। अभी सपोज प्राइस 800 हो गया, अभी इस सिचुएशन में जो आपने स्टॉक होल्ड किया हुआ था वो 560 का, अभी आपको कितना मिल रहा है उसका, 800 रुपीज, 800 रुपये आपको मिल रहा है। तो आपने सेल कर दिया स्टॉक को, और 560 का जो स्टॉक था जो आपने परचेज बाई किया था वो अभी 800 का मिल रहा है, तो आपने 800 में उसे बेच दिया। तो यहाँ पे जो पुट ऑप्शन आपने लिया था वो 575 का लिया हुआ था, और 575 का जो पुट ऑप्शन लिया हुआ था वहां पर तो आप उसको एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि प्राइस तो 800 रुपये उससे ज्यादा हो गया। अगर कम होता तब आप एक्सरसाइज करते, लेकिन यहाँ पर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे और आपका जो टोटल जो पे ऑफ बनेगा इधर वो 800 का होगा। यानी जो आपका कैश इनफ्लो है आफ्टर 1 ईयर वो कितना है, 800। अभी बात करते हैं स्टॉक का प्राइस अगर 300 हो जाता है तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर देखिए ये 800 प्रॉफिट नहीं है, 800 कैश इनफ्लो है, ठीक है। मतलब आपके पास पैसे कितने आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो होगा आपका जो डिफरेंस होगा परचेज प्राइस और सेल प्राइस का। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, स्टॉक को आफ्टर 1 ईयर सेल कर दिया है, लेकिन पुट ऑप्शन इनका लैप्स हो गया है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस जो स्ट्राइक प्राइस था पुट ऑप्शन का उससे प्राइजेस काफी बढ़ गए। अब बढ़ने की वजह से अभी क्या है, अ, आप बिल्कुल बढ़ने की वजह से आपका वो पुट ऑप्शन में जब आप प्राइजेस बढ़ जाते हैं तो आप उस पुट जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, नहीं करते, ठीक है। अगर पुट ऑप्शन का लेने का मतलब क्या है, जब प्राइजेस कम होंगे तो मेरा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मगर अगर प्राइसेस बढ़ गए तो मुझे मैक्सिमम लॉस मेरा क्या होगा, वो प्रीमियम। खैर यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर किया हुआ है अभी, ठीक है, अभी प्रीमियम को इग्नोर किया हुआ है। बस ये बता रहे हैं कि भाई आफ्टर 1 ईयर आपको 800 रुपए स्टॉक के तो मिल जाएंगे, लेकिन पुट ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा। प्रीमियम वाला पार्ट इन्होंने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। स्टॉक को सेल करोगे तो आपके पास कितने रुपए आएंगे, 300 रुपीज।
ठीक है, 300 रुपीज आपके पास आएंगे। जो आपने स्टॉक 560 रुपए में लिया था उसके लिए 300, केवल 300 रुपए आपको मिलेंगे। और फिर आप पुट ऑप्शन को इधर एक्सरसाइज करोगे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो 575 एक्सरसाइज प्राइस का आपने पुट ऑप्शन लिया था, अभी प्राइस है 300, तो 575 माइनस 300 यानी 275 रुपीज का इधर आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, टोटल जो आपका कैश इनफ्लो होगा वो 575 का होगा। अभी आप दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अभी सपोज प्राइस 200 हो जाता है, अगर 200 हो जाता है प्राइस, तो इस सिचुएशन में भी आपको 575 का ही कैश इनफ्लो होगा, पे ऑफ बनेगा। कैसे? आप स्टॉक को सेल करोगे 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए आपको मिलेंगे, और आप पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो 575 का आपने पुट ऑप्शन लिया था, अभी प्राइस 200 है, तो 575 माइनस 200 यानी 375 रुपीज ये आपका पे ऑफ बन रहा है। और 200 रुपीज आपने जो स्टॉक को सेल किया वो वहां से मिल रहा है, टोटल 575। तो दोनों सिचुएशन में अगर आप 300 प्राइस होता है तब भी 575 आपको कैश इनफ्लो होगा, आपको मिलेगा। और अगर 200 प्राइस होता है तब भी आपको 575, मतलब आपको मिनिमम 575 मिलना ही मिल रहा है। ठीक है, तो आपने इसीलिए वो पुट ऑप्शन लिया था, जिससे कि अगर प्राइस कम होता है तो उस सिचुएशन में भी आपको ज्यादा लॉस। ये तो आपका पोर्टफोलियो वन, ये आपका बन गया प्रोटेक्टिव पुट। अभी बात करते हैं फिड्यूशियरी कॉल की। यहाँ पे सपोज एक इन्वेस्टर है जिसका नाम है श्याम, इन्होंने क्या किया, कॉल ऑप्शन ले लिया। कॉल ऑप्शन ले लिया जिसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है वो 575 रुपीज है। ठीक है, 575। जैसे मैंने बताया था कि भाई पुट कॉल पेयरिटी है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पोर्टफोलियो होगा जहाँ पर पुट ऑप्शन लिया गया होगा, उसके साथ कोई ना कोई ट्रेड किया गया है साथ में, ठीक है, यानी यहाँ होल्डिंग है साथ में। और फिड्यूशियरी कॉल में क्या किया, कॉल ऑप्शन लिया हुआ है, साथ में बॉन्ड में भी जो है इन्होंने बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, इस तरह से कॉम्बिनेशन बना रखा है अलग अलग, दो अलग अलग पोर्टफोलियो का। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान आपको लगेगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया गया तो बिल्कुल कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दो दो अलग पोर्टफोलियो हैं, उस बेसिस पे ये सारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। ठीक है, जो लोगों ने एनालिसिस करके मार्केट को बनाया होता है मॉडल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि भाई कितना सेफली आप इन्वेस्ट करो, जिससे कि लॉस होने के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाए और प्रॉफिट मिलने के चांसेस जो है ठीक हो, ठीक ठाक हो। ठीक है, इस तरह से आप ये अभी अभी एंड में देखिए आपको लगेगा कि बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है, बहुत बढ़िया ये पोर्टफोलियो है, इससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं तुरंत। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। स्ट्राइक प्राइस पे इन्होंने कॉल ऑप्शन ले लिया, यानी कि अगर 575 से ऊपर प्राइस होता है तो उस सिचुएशन में ही इनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जीरो कूपन बॉन्ड ले लिया। जीरो कूपन बॉन्ड, जैसे मैंने पहले ही बताया, जीरो कूपन बॉन्ड से मतलब होता है जो ऐसा बॉन्ड जो आप डिस्काउंट पे बाय करते हो और जो मैच्योर होने पे आपको जो उस बॉन्ड की वैल्यू है, जो उस बॉन्ड की। मेरे ख्याल से जीरो कूपन बॉन्ड का आप लोगों को आइडिया होगा, लास्ट सेमेस्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा, बॉन्ड डिबेंचर्स कितने कितने तरह के होते हैं। कुछ बॉन्ड और डिबेंचर्स होते हैं जो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं प्रीमियम पे इशू किया जाता है। जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसको डिस्काउंट पे इशू किया जाता है, मगर वहां पर कोई, जिसे यहाँ लिखा है नाम से पता लग रहा है जीरो कूपन, मतलब जीरो इंटरेस्ट। ठीक है, आपको इंटरेस्ट उधर नहीं मिलता जीरो कूपन बॉन्ड लेने पे। सपोज 100 रुपीज फेस वैल्यू का जीरो कूपन बॉन्ड है, ठीक है, वो डिस्काउंट पे आपको मिल गया 75 रुपीज का, 75 रुपए का आपको मिल गया, मिलेगा ही डिस्काउंट पर ही मिलेगा, क्योंकि वही डिस्काउंट आपका प्रॉफिट होता है। और जब भी वो मेच्योर हुआ, एक सपोज आफ्टर 1 ईयर वो मेच्योर हुआ और आपको 100 रुपीज मिल गया, तो वो 25 रुपए आपका प्रॉफिट हो गया। बाकी इंटरेस्ट कोई नहीं होता, कूपन यानी इंटरेस्ट रेट जीरो। ठीक है, फेस वैल्यू है वो पैसे आपको मिल जाते हैं। सपोज 100 रुपीज का बॉन्ड है, वो आपको डिस्काउंट में यानी 50 रुपए का मिल गया, 1 साल के बाद या जो भी ड्यूरेशन हो बॉन्ड की आपको पूरे 100 रुपए मिल गए। बीच में या 2 साल का, सपोज 2 साल का ड्यूरेशन है,
आपको आफ्टर 2 इयर्स आपको वो 100 रुपए मिल गए, 50 रुपए जो आपने 50 रुपए का बॉन्ड लिया था, ठीक है। फेस वैल्यू उसकी 100 रुपीज थी, लेकिन उसको डिस्काउंट पे आपने लिया और आफ्टर 2 इयर्स आपको 100 रुपए मिल गए, लेकिन बीच में कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिला। तो इंटरेस्ट नहीं मिला इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। तो आपने क्या किया, जीरो कूपन बॉन्ड लिया, और जीरो कूपन बॉन्ड लिया, वो कितने का लिया, वो इस इस तरह से लिया कि जब भी वो बॉन्ड मैच्योर हो उस समय आपके पास 575, 575 रुपए आपके पास हो, ठीक है। ऐसा क्यों, अभी जो मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 575 का, इसका मतलब तो यही होता है ना कि राइट टू बाई, यानी आफ्टर जो भी ड्यूरेशन है, सपोज 1 ईयर है, तो आफ्टर 1 ईयर मैं उस स्टॉक को 575, 575 रुपए में खरीद लूंगा, ठीक है। तो अभी मुझे अभी 1 साल के बाद वो स्टॉक खरीदना है, तो अभी मुझे 1 साल के बाद वो 575, 575 रुपए चाहिए। तो मैंने क्या किया, जीरो कूपन बॉन्ड इस तरह से लिया, ऐसा जीरो कूपन बॉन्ड जो आफ्टर 1 ईयर मुझे 575 रुपीज दे, ठीक है। अभी सपोज जो आपका रेट है वो 10% चल रहा है, तो मैंने 575 को 10% से डिस्काउंट लग कर दिया, और जो प्राइस निकल के आया वो 522.72, ये आपका प्राइस निकल के आया। मतलब आया समझ में, मतलब ये जो जीरो कूपन बॉन्ड है ये 522 रुपीज का मिला, परचेज किया मैंने, बाई किया, और जब ये मैच्योर होगा आफ्टर 1 ईयर, जो मैच्योर हो रहा है ये, उस समय मुझे 575 रुपये मिल जाएंगे। 522 रुपये अभी मुझे खर्च करने हैं, 522 रुपये, और आफ्टर 1 ईयर मुझे 575 रुपीज मिल जाएंगे। ठीक है। जो आपका जीरो कूपन बॉन्ड का है, तो अगर मैं आज 522 रुपए का जीरो कूपन बॉन्ड लेता हूं, तो आफ्टर 1 ईयर्स मुझे कितने पैसे मिलेंगे, 575, 575 रुपए आफ्टर 1 ईयर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका पोर्टफोलियो बन गया फिड्यूसरी कॉल की। अभी यहाँ पर भी दो सिचुएशन देखते हैं कि अगर प्राइस 800 होता है उस स्टॉक का, तो क्या पे ऑफ होता है, और अगर प्राइस 200 होता है तो उस सिचुएशन में पे ऑफ क्या बनता है, ठीक है। तो जैसा यहाँ पर दिख रहा है आपको, 800 में आप उस जो भी आप कॉल ऑप्शन जो आपने लिया, आप उसको एक्सरसाइज बिल्कुल करोगे, ठीक है, करोगे ही करोगे। क्यों करोगे, अरे भाई प्राइस बढ़ गया, आपने 575 रुपए का स्ट्राइक प्राइस पे कॉल ऑप्शन लिया हुआ था, अभी प्राइस 800 है, कितने का डिफरेंस डिफरेंस है, 225, तो ये आपका पे ऑफ बन रहा है, ये आपका प्रॉफिट है इधर। अभी जीरो कूपन बॉन्ड जो 522 रुपए 522.72 का लिया था, उसमें अभी कितने पैसे मिल जाएंगे, 575, ये दोनों को ऐड किया तो 800 प्राइस होने पर आपको कितने पैसे मिल रहे हैं इधर, 800 रुपीज, ठीक है, जो कैश इनफ्लो है 800। इधर भी याद करिए, जब मैं प्रोडक्टिव पुट बताया था वहां भी 800 ही था। अगर 200 प्राइस होता है तो इस सिचुएशन में आप कॉल ऑप्शन नहीं, कॉल ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि प्राइस कम हो गया है, 200 रुपए हो गए, और जीरो कूपन बॉन्ड से तो आपको 575 रुपए तो मिलने ही मिल रहे हैं, ठीक है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइस बढ़े ना बढ़े, मार्केट बुलिश हो बियरिश हो, तो कोई इशू नहीं है, इधर आपको 575 तो मिल रहा है, तो यहाँ पर 575 आपको मिल रहा है। तो दोनों जगह, चाहे प्रोटेक्टिव पुट की बात करें या फिड्यूशियरी कॉल की बात करें, दोनों कॉम्बिनेशन में आपको 800 प्राइस होने पे कैश इनफ्लो 800। बता चुका था कि यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं या, ठीक है। उसके बाद फिड्यूसरी कॉल में जो कॉम्बिनेशन था वो था कॉल ऑप्शन आपने लिया और जीरो कूपन बॉन्ड लिया, यहाँ पर भी वही सेम पे ऑफ बन रहा था, जो आपका कैश इनफ्लो है वही सेम है,
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर प्राइस यहाँ पर प्राइस अगर 800 है, अगर सपोज 800 है और मैंने प्रोटेक्टिव पुट लिया है या फिर फिड्यूशियरी कॉल लिया है, पे ऑफ मेरा 800 दोनों ही सिचुएशन में बनेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इधर, अगर प्राइस 200 होता है तो, और तो भी अगर प्रोटेक्टिव पुट किसी के पास है या दूसरे के पास फिड्यूशियरी कॉल है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन है, तो दोनों जगह वही सेम पे ऑफ बनेगा, वही सेम कैश इनफ्लो होगा, कितना 575। ठीक है, दोनों जगह सेम पे ऑफ बनेगा, कॉम्बिनेशन अलग है, स्ट्रेटजी अलग है, लेकिन पे ऑफ आपका सेम है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं देखूंगा कि भाई ये दोनों की कॉस्ट कितनी लग रही है। ठीक है, आपको ये जो कॉम्बिनेशन है ये बनाने के लिए आपकी कॉस्ट कितनी लग रही है। सपोज अभी एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि ये जो आपका प्रोटेक्टिव पुट है यहाँ पर आपको 580 रुपए पे करना पड़ रहा है ये कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। ठीक है, जैसे 560 का तो स्टॉक ही हो गया और 20 रुपीज आपका पुट ऑप्शन आपने लिया जो उसके लिए 20 रुपीज आपको पे करना पड़ा, तो 580 रुपीज का ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉस्ट इसकी लग रही है। इसी तरह अगर फिड्यूशियरी कॉल की बात करूं तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो उसकी जो प्राइस है वो 570 है। ठीक है, जीरो कूपन बॉन्ड आप ले रहे हो उसके लिए 522.72 ये तो आपको खर्च करना पड़ रहा है, और उसके ऊपर जो भी पैसा बचा वो इधर आप कॉल ऑप्शन के लिए कर रहे हो, टोटल आपको 570 रुपीज कॉस्ट लग रही है। तो अभी मैं ये देख रहा हूँ इधर कॉस्ट ज्यादा लग रही है, इधर कॉस्ट कम लग रही है, और पे ऑफ हमारा बिल्कुल सेम है, मतलब पे ऑफ हमारा बिल्कुल जय हर एक सिचुएशन में सेम है। तो मैं किसके लिए जाऊंगा, फिड्यूशियरी कॉल के लिए जाऊंगा, क्योंकि यहाँ 10 रुपीज का मुझे कम पे करना पड़ रहा है, कम कॉस्ट लग रही है। हम्म, या मैं अगर इसको आर्बिट्रेज करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। मतलब आर्बिट्रेज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिड्यूशियरी कॉल जो होगी इसको मैं बाई करूंगा, ठीक है, और प्रोटेक्टिव पुट है उसको मैं सेल कर दूंगा। समझ रहे हो आप, मतलब आर्बिट्रेज मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब आर्बिट्रेज का मतलब है जब आप कोई स्टॉक या कोई पोर्टफोलियो का प्राइस अगर अलग अलग मार्केट में अलग अलग है, तो मैं जिस मार्केट में कम प्राइस है उधर से मैं वो स्टॉक वो पोर्टफोलियो बाई करूंगा, और जिधर ज्यादा है प्राइस उधर सेल कर दूंगा। ठीक है, तो इधर मुझे प्राइस कम लग रहा है, मैंने इधर से बाई किया, और प्रोटेक्टिव और इधर से ये जो प्रोटेक्टिव पुट है इसको मैंने सेल कर दिया। तो इस तरह से मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट तो तुरंत हो जाएगा। वो कैसे आर्बिट्रेज करना है मैं आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आगे मैं समझाऊंगा इसको। ठीक है, अभी सपोज ऐसा हो जाता है कि जो फिड्यूशियरी कॉल है वो वहां पे प्राइस 590 हो जाएगा। ठीक है, और इधर 580, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, सपोज इधर मेरा कॉस्ट कम लग रही है, इधर मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, तो मैं क्या करूंगा उसका उल्टा अपोजिट, मैं प्रोटेक्टिव पुट को मैं बाय कर लूंगा और फिड्यूशियरी कॉल को मैं इधर में सेल कर लूंगा। ठीक है, तभी भी मेरे पास कितने रुपए आ जाएंगे, 10 रुपीज। अभी मैं आर्बिट्रेज कब नहीं कर सकता, जब दोनों बराबर हो, यानी 580 इधर भी और 580 इधर भी। ठीक है, यही आपका पुट कॉल जो पैरिटी जो आपका इक्वेशन है यही तो बताता है, आपका जो भी मार्केट प्राइस है प्लस पुट ऑप्शन पुट प्रीमियम इज इक्वल टू कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्लस जो अपना एक्सरसाइज प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज प्राइस 575 है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 522.72। ठीक है, तो इस तरह से यही आपकी इक्वेशन भी बता रही है। ठीक है, तो कि दोनों जगह अगर प्राइस सेम है तब आप उसको आर्बिट्रेज नहीं कर सकते हो। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझने के बाद ये सारे कंसेप्ट और ये कंसेप्ट क्लियर होगा।
ठीक है, धीरे धीरे आराम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बताया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, आपका प्रोटेक्टिव पुट में आपका करंट मार्केट प्राइस यानी कि S0 और पुट ऑप्शन का जो आपका प्रीमियम है, ठीक है, वो मैंने प्लस किया। और इधर क्या है, आपका कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस। आप कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है तो उसके लिए एक्सरसाइज प्राइस आपको पे करना पड़ेगा, एंड प्लस जीरो कूपन बॉन्ड या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। तो आपने जो जीरो कूपन बॉन्ड को लिया है वो वो जो है क्यों लिया है, क्योंकि आपने कॉल ऑप्शन को लिया हुआ है, आपको फ्यूचर में 575 रुपीज का वो स्टॉक खरीदना है। तो अभी उसकी जो भी इस समय जो प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, उससे आपने जीरो कूपन बॉन्ड ले लिया, और जो कि मेच्योर होने पर आपको उतने ही पैसे दे जितने की आपको जरूरत है उसको, उस स्टॉक को खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है आपका प्रोटेक्टिव पुट एंड फिड्यूशियरी कॉल की। तो जैसे यहाँ पर देखिए, ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके पुट कॉल पैरिटी का। मार्केट प्राइस प्लस पुट प्रीमियम इज इक्वल टू कॉल प्रीमियम प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस। अभी यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, वही एग्जाम्पल लेते हैं राम श्याम। यहाँ पर देखिए, जो स्टॉक बाई किया हुआ था, कितने का बाई किया था, प्रोटेक्टिव पुट में 560, लेकिन वहां मैंने प्रीमियम नहीं बताया था। चलिए अभी प्रीमियम मान लेते हैं 20 रुपीज। ये आपको प्रीमियम भी पे करना पड़ा, मतलब आपने जो करंट मार्केट प्राइस है 560 का स्टॉक खरीदा, और पुट ऑप्शन लिया जिसका एक्सरसाइज प्राइस 575 है, कितने में, 20 रुपीज में। ठीक है, पीरियड 1 ईयर, और रिस्क फ्री रेट है आपका 10%। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो 580 रुपीज है। अब ये फिड्यूशियरी कॉल की बात करते हैं, यहाँ पर जीरो कूपन बॉन्ड लिया कितने का, दो चीजें यहाँ पे लिए, कॉल ऑप्शन और जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अभी जीरो कूपन बॉन्ड के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़े, 522.72, और कॉल ऑप्शन के लिए जो आपका प्रीमियम लिख रहा है वो लग रहा है 40 रुपीज। दोनों को ऐड किया, जो आपकी कॉस्ट लग रही है 562.72। ठीक है, तो यहाँ पे 580, यहाँ पे 562.72। तो इसको ऐसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये जो पुट कॉल इक्वेशन है उसके हिसाब से प्रोटेक्टिव पुट इधर है और इधर फिड्यूशियरी कॉल है। प्रोटेक्टिव पुट मतलब 560 प्लस 20, यानी 560 आपका मार्केट प्राइस प्लस ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट इज 560 प्लस 20, और कॉस्ट ऑफ फिड्यूशियरी कॉल इज कॉल प्रीमियम यानी 40 रुपीज प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज प्राइस यानी 522.72। तो यहाँ पर जो आपकी कॉस्ट लग रही है वो 562.72 पर लग रही है। तो अभी वही चीज आर्बिट्रेज इधर आप कर सकते हो। ठीक है, इधर तो आप जहाँ पे प्राइस कम है, यानी कि फिड्यूशियरी कॉल में प्राइस कम है, आप इधर से बाई कर सकते हो, और प्रोटेक्टिव पुट में प्राइस ज्यादा है तो इधर आप सेल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज दी गई है, सिंस कॉस्ट ऑफ फिड्यूशियरी कॉल इज लेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव पुट, हेंस बाय फिड्यूशियरी कॉल एंड सेल प्रोटेक्टिव पुट। तो यहाँ पर फिड्यूशियरी जो कॉल है उसको आप बाई करोगे। फिड्यूशियरी कॉल में क्या कॉम्बिनेशन है, कॉल ऑप्शन आप ले रहे हो और जीरो कूपन बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन लिया, एक्सरसाइज प्राइस जिसकी 575 है, प्रीमियम 40 रुपीज। आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फिर सरप्राइज करेंगे। मतलब अभी बस ये क्वेश्चन ये खत्म ही होने वाला है। ठीक है। जीरो कूपन बॉन्ड लिया जिसका प्राइस है 522.72। ठीक है, अभी सेल क्या करना है, प्रोटेक्टिव पुट आपको सेल करना है। प्रोटेक्टिव पुट में क्या है, कॉम्बिनेशन है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन को आपने सेल किया, बाय नहीं किया। ठीक है, पुट ऑप्शन को आपने सेल किया। ठीक है, और क्या किया,